सोचिए जरा, एक तरफ भारतीय सेना का अनुशासन और दूसरी तरफ भारतीय रेलवे का विशाल नेटवर्क। ये सिर्फ दो संगठन नहीं हैं, ये भारत की जीवन रेखाएं हैं। एक हमारी सीमाओं की रक्षा करती है तो दूसरी देश को अंदर से जोड़ती है। अब एक नई पहल इन दोनों ताकतों को एक साथ ला रही है, जिससे हजारों पूर्व सैनिकों के लिए एक जबरदस्त नया करियर ट्रैक तैयार हो रहा है। आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो ये सिर्फ कोई नौकरी की बात नहीं है, ये एक रणनीतिक सहयोग है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हमारे सैनिकों का जो अनोखा कौशल है, जो उनकी ट्रेनिंग है और जो उनका जज्बा है, उसे देश के सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक में सही जगह मिल सके। हम विस्तार से जानेंगे कि ये ऐतिहासिक समझौता आखिर काम कैसे करता है, इसके पीछे की सोच क्या है और देश के लिए इसके क्या मायने हैं। जरा सोचिए इस बारे में। हर साल हजारों सैनिक, जिनमें से कई तो अपनी 30s या 40s की उम्र में होते हैं, अपनी सेवा पूरी करते हैं। उनके पास लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, दबाव में काम करने की कमाल की क्षमता और जबरदस्त लीडरशिप जैसे हुनर होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल हमेशा से यही रहा है कि एक देश ये कैसे पक्का करे कि ये असाधारण टैलेंट और अनुभव बेकार न जाए। उनका अगला कदम क्या हो? ठीक है, तो चलिए इस पूरे मामले को एक एक करके समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे ये देखकर कि ये नया करियर ट्रैक असल में किस समस्या को हल कर रहा है। फिर हम इसकी बारीकियों में जाएंगे, वो आंकड़े और नीतियां जो इसे कामयाब बनाती हैं। उसके बाद हम भर्ती के 2 स्तरीय तरीके को जानेंगे और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये साझेदारी सिर्फ नौकरियों से कहीं ज्यादा क्यों है। ये राष्ट्रीय प्रगति के लिए एक रणनीति है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि ये नया ढांचा सेना के जवानों के लिए रिटायरमेंट के बाद के करियर की चुनौती को कैसे एक बड़े मौके में बदल रहा है। इस पूरी पहल का जो दिल है वो है सहयोग का ढांचा, यानी फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन। लेकिन इसके नाम से कंफ्यूज मत होइए, असल में ये एक वादा है, एक ऐसा रास्ता जो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली किसी नौकरी को एक लंबे, सम्मानजनक और सार्थक दूसरे करियर में बदल देता है। मतलब ये सिर्फ एक भर्ती अभियान नहीं, बल्कि एक संस्थागत वादा है। अब जो बात इसे सच में दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है। आइए देखते हैं कि जमीनी हकीकत में ये ठोस आंकड़ों और आरक्षण के नियमों में कैसे बदलता है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये नीति आरक्षण के 2 अलग-अलग स्तर बनाती है। जो पारंपरिक पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए लेवल 1 की पोस्ट में 20% का आरक्षण है और पूर्व अग्निवीरों के लिए, यानी वो जवान जो नई अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए सेवा करते हैं, उनके लिए 10% का एक अलग कोटा है। ये दोहरी व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि हर तरह की सर्विस बैकग्राउंड वाले जवानों के लिए मौके हों। और हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई अस्थायी काम नहीं है। हमने जो प्रतिशत अभी देखे वे सभी स्थायी लॉन्ग टर्म करियर पर लागू होते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इन पदों पर भर्ती उन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए होती है जो बाकी सब लोग देते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रहे। तो असल में इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका स्केल बहुत बड़ा है। सिर्फ अगले 2 सालों यानी 2024 और 2025 के लिए हम लगभग 15,000 आरक्षित पदों की बात कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। ये पूर्व सैनिकों को रेलवे की वर्कफोर्स में बड़े पैमाने पर शामिल करने की एक बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी ज्यादा दिलचस्प है। ये सिर्फ एंट्री लेवल की नौकरियों के बारे में नहीं है। इस ब्रेकडाउन को देखिए। इन भूमिकाओं का एक बड़ा हिस्सा, पूरे 56%, लेवल 2 और उससे ऊपर के पदों के लिए है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि पूर्व सैनिक अपने साथ जो कीमती अनुभव और कौशल लाते हैं वो ज्यादा जिम्मेदारी वाले और सीनियर पदों के लिए एकदम फिट हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये योजना कैसे एक ही साथ रेलवे की फौरी जरूरतों और पूर्व सैनिकों के लिए लंबी अवधि की करियर प्लानिंग दोनों को साधती है। अब इस फ्रेमवर्क की जो सबसे खास बात है वो है इसका 2 तरफा नजरिया। ये लंबे समय की स्थिरता को छोटी अवधि की जरूरतों के साथ बैलेंस करता है। पहला ट्रैक तो स्थायी करियर का रास्ता है जिसके बारे में हमने अभी बात की, लेकिन जो दूसरा ट्रैक है वो रेलवे में कर्मचारियों की तत्काल कमी को पूरा करने के लिए एक तेज तरार समाधान है। तो जो फौरन जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए 5,000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों को कॉन्ट्रैक्ट पर पॉइंट्समैन की भूमिकाओं के लिए भर्ती करने का लक्ष्य है। पॉइंट्समैन वो जरूरी स्टाफ होते हैं जो ट्रैक स्विचिंग को मैनेज करते हैं और ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही को पक्का करते हैं। ये खाली पड़ी जरूरी जगहों को भरने का एक तेज और असरदार तरीका है। और देखिए, ये सिर्फ कागज पर बना कोई प्लान नहीं है।
इस पर काम पहले ही शुरू हो चुका है और डिविजनल लेवल पर औपचारिक समझौते भी हो रहे हैं, जो इस बात का साफ संकेत है कि जमीनी स्तर पर तेजी से काम हो रहा है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये काम कैसे करेगा, तो चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और इस शक्तिशाली साझेदारी के पीछे की बड़ी सोच को समझते हैं कि आखिर ये सहयोग इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये पार्टनरशिप इतनी कारगर क्यों है? क्योंकि असल में सेना और रेलवे का जो डीएनए है ना, वो काफी मिलता जुलता है। ये दोनों ही जबरदस्त अनुशासन, मुश्किल लॉजिस्टिक्स के अनुभव और देश सेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की नींव पर बने हैं। ये कौशल और मूल्यों का एक स्वाभाविक तालमेल है। इसका असर सिर्फ नौकरियां देने तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। यह राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स और रक्षा के लिए जरूरी इन दो संस्थानों के बीच रणनीतिक बंधन को और भी मजबूत करता है, जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी सीधा फायदा पहुंचता है। इस प्रोग्राम की घोषणा में एक लाइन कही गई थी जो इसके पूरे मकसद को बयां करती है: राष्ट्र निर्माण के लिए सामूहिक शक्तियों का उपयोग। ये सच में पूर्व सैनिकों और राष्ट्र दोनों के लिए फायदे का सौदा है। तो कुल मिलाकर ये सेना रेलवे की जो साझेदारी है, ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये भविष्य के लिए एक मॉडल हो सकता है। ये साबित करता है कि हमारे पूर्व सैनिक सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संपत्ति हैं। और अंतिम सवाल यही है कि अगर ये मॉडल हमारे रेलवे को मजबूत कर सकता है, तो इसे और कहां-कहां लागू किया जा सकता है। सोचिए, क्या होगा अगर हम इस अनुशासित वर्कफोर्स को हमारे देश की अर्थव्यवस्था के हर जरूरी क्षेत्र में इसी तरह व्यवस्थित रूप से शामिल करें।